अडानी का मामला सुलझ नहीं पा रहा, कई सवाल उसको लेकर हैं, हालांकि सरकार पे भी उंगलियां उठ रही है कि आखिर सरकार चुप क्यों है? देखिए, अडानी का मामला जो है वो कहने को आज का नहीं है। पहले तो अडानी का जब मोदी जी सीएम थे गुजरात के, थ्रो अवे प्राइस पे उसको जमीन दी, तो ये घोटाला आज का नहीं है, ये चरणबद्ध घोटाला है। इट इज ए लैंड स्कैम, इट इज ए बैंकिंग स्कैम, इट इज इंश्योरेंस कंपनी स्कैम। तो ये और कितने सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का स्कैम है, ये कलेक्टिवली उजागर अब हुआ है। लेकिन आम आदमी पार्टी पहले से कहती आ रही है कि ये गठजोड़ है, अनहोली अलायंस है मोदी जी का गौतम अडानी के साथ, और अब जेपीसी की मांग पर वो पीछे हट रहे हैं। तो ये घोटाला एक ऐसा घोटाला है जिससे मतलब आम आदमी की आम आदमी का पैसा भी लूट रहा है। लेकिन अडानी जी कह रहे हैं कि ये साजिश के तहत हो रहा है सब कुछ। ये बात हुई, कोई आदमी गलत काम करे और छद्म राष्ट्रवाद जिसको बोलते हैं फेक नेशनलिज्म, उसका अपने ओढ़ कर अपने आप को बचाने की कोशिश करे, तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करे। फेक हिंदूवाद, फेक रिलीजन और फेक हिंदूवाद की आड़ में ये अपने आप को बचाने की कोशिश है। ये छद्म राष्ट्रवाद की आड़ में या फेक हिंदूवाद की आड़ में अपने आप को बचाने की कोशिश है। अगर मैं कोई गलत काम करता हूँ तो मैं कैसे कह दूंगा कि ये मुझ पर लगे हुए है, हमारे देश पर हमला है। तो देश अडानी नहीं है, देश भाजपा नहीं है, देश अडानी नहीं है, देश भाजपा नहीं है, देश सबसे बड़ा है। तो लेकिन अमित शाह कहते हैं कि हमारी सरकार में कोई एक भी घोटाले का आरोप नहीं लगा सकता, एकदम पारदर्शी सरकार चलाई हमने। ये तो मैं कहूँगा इट इज द जोक ऑफ द डे। घोटाला कहाँ नहीं है इनका, व्यापम घोटाला कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। अब वहाँ पर गुजरात में देखिए, हर परीक्षा होने से पहले लीक हो जाती है, तो उनका घोटाला कहाँ नहीं है? यह बात कह देना तो एक हास्यास्पद बात है। लेकिन कई सवाल इसको लेकर हैं कि सर क्या सरकार भी इसमें उलझ कर रह जाएगी, क्या सरकार भी चपेटे में आ जाएगी जो अभी तक चुप्पी साधे हुए? सरकार तो आएगी, निश्चित है। जब एक गठजोड़ रहा है, एक कोलिजन रहा है, कॉर्पोरेट क्रोनी कैपिटलिज्म का सरकार से रहा है, तो सरकार तो बीच में आएगी। और सरकार ही नहीं, मैं तो ये कहता हूँ इसमें जो विदेशी संस्थाएं हैं, जो विदेशी पूंजीपति है, उनका भी दबाव रहेगा, क्योंकि उनका भी पैसा लगा है अडानी की कंपनीज में, उनका भी पैसा लगा है। इंग्लैंड, अमेरिका, कतर, सभी कंट्री का पैसा लगा है, उनका भी प्रेशर रहेगा। यह मामला महज गौतम अडानी और मोदी का नहीं रहा, ये मामला राष्ट्रीय मामला है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मामला हो चुका है। लेकिन एक क्रिकेटर कह रहे हैं कि ये देश की तरक्की से चिढ़ते हैं अंग्रेज लोग, फिरंगी नहीं चाहते कि हमारा देश आगे बढ़े। कौन क्रिकेटर कह रहा है ये तो वही जाने, उसकी समस्या है। अब जिससे गठजोड़ है वो उसको बचाने की कोशिश करेगा। इन फिरंगियों का पहले किसने साथ दिया? जब फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, जितनी भी फासिस्ट फोर्सेज है, हिंदू महासभा है, आरएसएस है, वो प्रो ब्रिटिश है, उन्होंने नेताजी की आर्मी का खिलाफत करी, क्विट इंडिया मूवमेंट की खिलाफत उन्होंने करी, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की खिलाफत उन्होंने करी। तो ये कैसे कह रहे हैं कि मतलब हम फिरंगियों के वो है? तो इनका तो ये है कि अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी बहाना बनाया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है अडानी का, यह आज का नहीं है, ये लगातार चला आ रहा है। और इसमें शुरू से सहयोग, शुरू से कोलिजन रहा है मोदी जी का, पहले एज ए सीएम ऑफ गुजरात, अब एज ए पीएम ऑफ इंडिया। आउट ऑफ इनको बेनिफिट मिला है। पहले तो कांडला पोर्ट को बर्बाद करके मुंद्रा पोर्ट को आबाद किया गया, जैसे एमटीएल को और बीएसएल को बर्बाद करके रिलायंस कम्युनिकेशन को उभारा था, ऐसे ही पहले कांडला पोर्ट को जो राष्ट्रीय वो थी संपत्ति उसको हटाया गया, इसको डाउन किया गया, मुंद्रा पोर्ट को उभारा गया, अडानी पोर्ट को। तो ये तो शुरू से चला आ रहा है इनका गठजोड़। तो क्या सर इस घोटाले से स्तर लेवल पे और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई नुकसान देश को उठाना पड़ेगा? निश्चित, देश को भी, देश के आम आदमी को भी उठाना पड़ेगा। जब हमारी इकोनॉमी पे एक कुठाराघात है, हमारी इकोनॉमी के बैकबोन पर हमला है, तो उसका जन जन पर असर पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ इस मुद्दे पे सभी पार्टीज को आक्रामक होना चाहिए, क्योंकि देश की अस्मिता पे हमला ये इनका है, इस गठजोड़ का है, न कि अडानी जो कहता है कि मेरे ऊपर देश को बदनाम करने की साजिश है। ये एक बहानेबाजी है अपने आप को बचाव करने के लिए। सर विपक्ष जांच की मांग करती है तो सरकार कहती है कि उस सदन को नहीं चलने देती, उसकी कार्यवाही को स्थगित करा देती है। जब वो मांग पर कोई बात ही नहीं करती, आगे विपक्ष मांग करता है जो कि जायज है, हर
यहाँ से जाइए, क्योंकि इससे हमारी सरकार, पूंजी, हमारी इकोनॉमी सब खतरे में है। ऐसे गठजोड़ों से आम आदमी की क्या हालत है सब जानते हैं। नौकरी सिकुड़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जॉब घट रही है। तो ऐसे में जांच जरूरी है इसकी, क्योंकि ये लाखों करोड़ का घोटाला है। तभी तो, नहीं तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी शेयर आधे रेट में क्यों हो गया, इससे क्रैश कर गया। वो इसलिए क्रैश कर गया कि ये घोटाला था, एक्सपोज अब हो रहा है। अब एक्सपोज हो रहा है तो इसकी जांच पूरी तरह होनी चाहिए, क्योंकि जरा से मामले में ईडी पीछे पड़ जाती है किसी की भी। लेकिन यहाँ ईडी चुप है, इनकम टैक्स चुप है, सीबीआई चुप है, आरबीआई चुप है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो उसको कोऑपरेट अंधाधुंध कर ही रही है बिल्कुल तरीके से। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी मामले को लेकर जो जांच होगी उसी से ही साफ हो पाएगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और कितने चेहरे इस मामले के अंतर्गत आते हैं। यानी कि कई चेहरे छुपे हुए हैं जिनका सामने आना अभी बाकी, ऐसा जनता कह रही है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।